नमस्कार मित्रों। आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी के मेंस पैटर्न का। अभी अभी हाल फिलहाल में 69 प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। तो आज 5 अक्टूबर हो चुके हैं, काफ़ी दिन हो चुका है। जो भी स्टूडेंट होंगे वो अपना क्वेश्चन तो मिला ही लिए होंगे। तो अब शुरू कर लेते हैं। जो भी अभ्यर्थी होंगे जिनको लग रहा है 80+ आ रहा है, तो आई थिंक उनको प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए मेंस का। तो आज बात करेंगे हम लोग मेंस पेपर की। तो मेंस पेपर का पूरा पैटर्न तो आप लोग 68 में देख ही चुके होंगे, और मैं भी 68 का मेंस का एग्ज़ाम दिया हूँ। तो शायद मैं आपको बता सकता हूँ अदर स्टूडेंट की तुलना में थोड़ा सा बेहतरीन। मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ, मैं भी एक विद्यार्थी हूँ। तो चलेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे पेपर 1 का। अभी फ़िलहाल बीपीएससी के अनुसार 3 पेपर देते हैं। तीनों पेपर में पहला पेपर जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और तीसरा पेपर होता है एशे का। और जीएस पेपर 1 का जो सेक्शन है वो 3 सेक्शन में बटा हुआ है, और ये 300 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं ये? 300 मार्क्स के होते हैं। और 300 मार्क्स में आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन, करेंट के क्वेश्चन और स्टैटिक के क्वेश्चन होते हैं। जैसा कि बदलाव किया गया है उसके अनुसार से आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो वो ईजी रहा था, लेकिन ईजी में लेंदी रहा था। लेंदी करने का मतलब कितना कि 7 मार्क्स का, 8 मार्क्स का, 10 मार्क्स का ऐसे पेपर रहा था। तो पता नहीं किस पैटर्न पर शो किया था। कम से कम यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करता बीपीएससी अगर, तो एटलीस्ट 10 मार्क्स का और 12 मार्क्स का तो क्वेश्चन रहता ही रहता है। जैसा कि सबको पता है कि यूपीएससी के मेंस के एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का, 12 मार्क्स का क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। सिर्फ क्वेश्चन को जानबूझ के स्टूडेंट को फंसाने के लिए कि स्टूडेंट एक क्वेश्चन को अच्छा से लिखते रहें। जैसे कि बिरसा मुंडा का विद्रोह था, 1858 का घोषणा पत्र, महारानी का घोषणा पत्र था, चाहे वो नील विद्रोह हो। तो इन सब क्वेश्चन को जानबूझ के एक विद्यार्थी मन भर लिखे और क्या करे, आगे क्वेश्चन ध्यान नहीं दे। तो इन सब क्वेश्चन को इग्नोर करते हुए आप लोग को मेंस में आगे बढ़ना था। फिर करेंट सेक्शन का पार्ट होता, तो करेंट सेक्शन का पार्ट में पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिए थे। एक तो विद्यार्थी के पास समय कम, और पता है 55 से 60 पेज का आपको अभ्यास करना पड़ेगा मेंस पेपर के लिए। तो दोस्तों अभी से ही लग जाओ मेंस में। अगर जिनके भी 80 मार्क्स के, मैं यहाँ भी बताया हुआ कि जिन भी स्टूडेंट का, अगर अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ईमानदारी से जिनके भी मार्क्स 81.33 से लेकर 82.67 आ रहा है, वैसे क्वेश्चन जो डाउटेबल है उसको छोड़ करके, निगेटिव उसको काट करके, उसको मान ले निगेटिव ही, जिनके भी मार्क्स इतने आ रहे हैं जनरल स्टूडेंट का, तो उनको मेंस में लग जाना चाहिए। इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने वाला नहीं है। इसके कई रीज़न है, वो सब आपको पता है। लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि जितना भी पोस्ट है अभी टोटल बढ़ के होगा 362, और 362 गुना 12, 362 गुना 12 करने का मतलब लगभग 4300 प्लस सीट। 4300 प्लस सीट पर आपका क्या रिजल्ट आएगा? तो शायद कट ऑफ नीचे जाने की संभावना बिल्कुल ही है, 80 तक चला जाए। फिर बात करते हैं पेपर 2 का। पेपर 2 भी 300 मार्क्स का होता है। आप सबको मालूम है, जो भी अभ्यर्थी हैं वो, उनमें से पॉलिटी है, जियो इकोनॉमिक सेक्शन है, और साइंस और टेक का क्वेश्चन में। यहाँ पर भी नंबर ऑफ क्वेश्चन संख्या बढ़ा दिया गया है, लेकिन बढ़ाने के बावजूद भी 3 क्वेश्चन प्रत्येक सेक्शन में, लगभग एक क्वेश्चन जो था वो 36 मार्क्स का और 38 मार्क्स का था। कम से बीपीएससी अभी भी इस पैटर्न को रखे हुए हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन थे सब तो शॉर्ट क्वेश्चन थे ही थे, लेकिन प्रत्येक सेक्शन में कम से कम एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसे दिए गए थे जो कि काफ़ी मार्क्स फेचिंग में थे और काफ़ी बड़े लंबे चौड़े थे। फॉर एग्जांपल हम लोग मन भर पढ़ के गए थे G20 आएगा, G20, और G20 से ऐसा क्वेश्चन पूछा कि जो G20 और साउथ एशियन समिट जो हो रहा है उसको लेकर के क्वेश्चन दे दिया था एक। ठीक है, तो इस चीज़ पर फोकस करेंगे। साइंस और टेक का क्वेश्चन भी बहुत इजी रहता है, लेकिन थोड़ा सा समय का अभाव था इस बार के, जो पहली बार पेपर था ऐसा, इसलिए। हाँ, बात करते पेपर 3 का। तो पेपर 3 भी 300 मार्क्स का था। ये 3 मार्क्स है, इसमें 3 सेक्शन है, 1, 2, 3 सेक्शन बटा हुआ था।
तो जो सबसे डिफ़िकल्ट वाला सेक्शन था वो क्या था? सेक्शन सी था। सेक्शन सी में बिहार के लोकोक्तियाँ उनसे रिलेटेड करके दे दिया था। फॉर एग्जांपल में ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन क्या था? हाँ, मूस मोटइहे लोढ़ा होइए ना हाथी ना घोड़ा होइए। फिर ऐसे ही क्वेश्चन था आपका विज्ञान के बिना धर्म नागर से और धर्म के बिना विज्ञान आनर से। तो ऐसे चीज़ को आप बेहतरीन से तैयार कर लें और अपना आगे बढ़ें। इस पोर्शन को कम्प्लीटली आपको फोकस करना है बिहार रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल महापर मैं बताऊंगा, अब इससे जुड़े रहें तो मैं बताऊंगा इसको। ओके।